ज्यादा वक्त बात और गुफ्तगू करने का नहीं है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिन्होंने सबसे पहले इंसानी हुकूक की सदा बुलंद की, जिन्होंने अरबी और अजमी, काले और गोरे को एक सफ में ला खड़ा किया, जिन्होंने सबसे पहले इंसानी हुकूक की सदा बुलंद की, जिन्होंने इंसानियत को एक इंटरनेशनल प्लेटफार्म मुहैया किया, जिन्होंने औरतों को कारे मजल्लत से निकाल कर उनके सरों पर इज्जत और इस्मत की चादर रख दी, और जिन्होंने जिंदगी को ताअबद ममनून एहसान कर दिया। तूने ए खैरुल बशर इंसान को इंसान कर दिया। मेरे मोहसिने कायनात, जमाले कायनात, जिनके चेहरे से सूरज को जिया मिलती है, जिनके रुखसारों की दमक से चांदनी हासिल करता है, जिनके माथे के नूर से सितारे जगमगाना सीखते हैं। मेरे मोहसिने कायनात, जिनके लिए बज़्म हस्ती सजाई गई, जिनके लिए उरूसे कायनात के गैसो आरास्ता किए गए, जिन्हें सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन बनाया गया, जिन्हें शाफ़े महशर का एजाज अता किया गया, जिन्हें साक़ी कौसर का मनसबे अज़ीम मरहमत किया गया। अल्लाह को उनसे इतना प्यार कि अल्लाह कलमे तय्यबा में अपने नाम के साथ उनका नाम सजाए। वो अल्लाह को इतने लाडले कि मकामे महमूद पर फाइज करे। मेरे मोहसिने कायनात की बादे नसीम सल्लु अलैहि वसल्लम के तराने सुनाए। सवेरे नूर मिनल्लाहि नूर का विर्द करते हुए सूरज तुलू हो, आबशारों के शोर में वरफाना लका जिक्र के जमजमे गूंजे, सतह समंदर के किनारे परिंदों की उड़ाने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के अलम लिए हुए हों। मेरे मोहसिने कायनात, जिनके बारे में पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमी को अर्श मिटा बना दिया, तेरे फक्र फाका ने हल किए माशियात के मसले, तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जीना सिखा दिया। जनाबे राहत इंदौरी के 4 मिसरे आप तक पहुंचे होंगे। उन्होंने फरमाया है कि जमजमो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, जमजमो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। तो आइए, मैं चाहता हूं कि तिलावत कलामुल्लाह के बाद जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अकीदत पेश करने के लिए इस स्टेज के सबसे छोटा शायर, नन्ना मुन्ना शायर, जिन्होंने कम उम्री में इतनी बड़ी सादत मंदी हासिल की है, जहां पहुंचने में, जहां शायरी को छूने में बरसों लग जाया करते हैं, उस छोटे और नन्हे शायर ने अपने जवान हौसलों से ये बतला दिया है कि कम उम्री तरक्की की राह में रुकावट नहीं बन सकती। अगर बाजू में जान, हौसले में मजबूती, इल्म अमल में पुख्तगी हो तो कम उम्री में भी शोहरत का एक लंबा सफर तय किया जा सकता है। अगर आप मुझसे पूछें वो नन्हा शायर कौन है, तो मैं बतलाता चलूं कि वो नन्हा शायर हाफिज मोहम्मद उमैर सुल्तानपुरी हैं, जो आपके इसी गांव के रहने वाले हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और नातिया कलाम से आज की इस मजलिस का, आज के इस सामईन को महजूज व मुस्तफीज फरमाएं। डच पर बैठे हुए काबिल हजरत उलमा इकराम, मेहमान एज़ाम, सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए हजरात, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश करने का हुक्म हो रहा है। उससे पहले सबसे पहले एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मैं यहीं से 4 मिसरे से अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। इरशाद हो, इरशाद। कुछ सुकून कल्ब का सामान होना चाहिए। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसमें थोड़ा और आवाज दीजिए, और भारी बनाइए, आवाज दीजिए इसमें।
कुछ सुकून कल्ब का सामान होना चाहिए, कुछ सुकून कल्ब का सामान होना चाहिए, जिंदगी में आका का फरमान होना चाहिए, कुछ सुकून कल्ब का सामान होना चाहिए, कुछ सुकून कल्ब का सामान होना चाहिए, जिंदगी में आका का फरमान होना चाहिए, जिंदगी में आका का फरमान होना चाहिए, है मिटाने पर तुला जालिम अगर कुरान को, जालिम अगर कुरान को, हर गली में हर गली में हर गली में हाफिज कुरान होना चाहिए। बेशक हर गली में हाफिज कुरान, हर गली में हाफिज कुरान होना चाहिए, कुछ सुकून कल्ब का सामान होना चाहिए, जिंदगी में आका का फरमान होना चाहिए, जिंदगी में आका का फरमान होना चाहिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप हज़रात। आइए हज़रात यहीं से मुकम्मल नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। उलमा इकराम की खास तौर से पुरखुसूस तवज्जो और मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। अल्लाह 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 अल्लाह, कितना अच्छा नात का उन्वान है। क्या कह दिया अल्लाह अल्लाह, कितना अच्छा नात का उन्वान है, नात में मदहे सहाबा शायरी की जान है। क्या कह दिया, बहुत खूब अल्लाह अल्लाह, कितना अच्छा नात का उन्वान है, नात में मदहे सहाबा शायरी की जान है, नात में मदहे सहाबा शायरी की जान है, मर्तबे सारे सहाबा से निराले हैं, मगर मर्तबे सारे सहाबा से निराले हैं, मगर रुतबे सिद्दीक अकबर, रुतबे सिद्दीक अकबर सबसे आली शान है। अल्लाह अल्लाह, कितना अच्छा नात का उन्वान है, नात में मदहे सहाबा शायरी की जान है, नात में मदहे सहाबा शायरी की जान है। अल्लाह अल्लाह, कितना अच्छा नात का उन्वान है, नात का उन्वान है, नात में मदहे सहाबा शायरी की जान है। और ये भी शेर बतौर खास मुलाजा करें। इरशाद हो, इरशाद हो। चांद है मेरे नबी, असहाब तारे हैं सभी, चांद है असहाब, चांद है मेरे नबी, असहाब तारे हैं सभी, जो सहाबा को न माने वो बड़ा नादान है, जो सहाबा को न माने वो बड़ा नादान है। चांद है मेरे नबी, असहाब तारे हैं सभी, जो सहाबा को न माने वो बड़ा नादान है। चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम सिख हो ईसाई कोई, चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम सिख हो ईसाई कोई, चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम सिख हो ईसाई कोई, सरवरे सरवरे कौनैन का, सरवरे कौनैन का हर कौम पर एहसान
है। अल्लाह अल्लाह कितना अच्छा नात का उन्वान है। नात में मदहे सहाबा शायरी की जान गए। नात में मदहे सहाबा शायरी की जान गए। अल्लाह अल्लाह कितना अच्छा नात का उन्वान है। दनाते चल दिए दरिया पे घोड़े जिसे घड़ी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला को अपने जहन में रखें और ये शेर बतौर खास मुलाजा करें। दनाते चल दिए दरिया पे घोड़े जिसे घड़ी देख कर अज़्मे सहाबा अक्ल खुद हैरान है। दनाते चल दिए दरिया पे घोड़े जिसे घड़ी देख कर अज़्मे सहाबा अक्ल खुद हैरान है। बादशाह वक्त पैदल और सवारी पर गुलाम। बादशाह वक्त पैदल और सहाबी पर और सवारी पर गुलाम। हज़रत फारूक आज़म हज़रत फारूक आज़म हज़रत फारूक आज़म सा कहीं सुल्तान है। अल्लाह अल्लाह कितना अच्छा नात का उन्वान है। नात में मदहे सहाबा शायरी की जान है। शायरी की जान है। अल्लाह कितना अच्छा नात का उन्वान है। और इस मसले का सबसे खूबसूरत बंद और आखिरी बंद हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। कह दिया हजरत सुमैया ने यही बूझेल से। हजरत मुफ्ती साहब की इरशाद कह दिया हजरत सुमैया ने यही बूझेल से। मुस्तफा के दीन पर तो जान दिल कुर्बान है। कह दिया हजरत सुमैया ने यही बूझेल से। मुस्तफा के दीन पर तो जान दिल कुर्बान है। कुछ भी हो कैसा भी हो लेकिन हो उनका उम्मती। ऐ खुदा मुझ पर तेरा ऐ खुदा मुझ पर तेरा ऐ खुदा मुझ पर तेरा कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह अल्लाह कितना अच्छा नात का उन्वान है। नात में मदहे सहाबा शायरी की जान है। नात में मदहे सहाबा शायरी की जान है। अल्लाह अल्लाह कितना अच्छा नात का उन्वान है। और एक गीत का मतलब हाल छोटा से पढ़ के उसके बाद अपनी जगह लूंगा। हमारे बड़े भाई ताबिश रेहान साहब ताबिश भाई देखिएगा मतलब बतौर खास समात करें कि पहुंचा दे इलाही हमको भी एक बार नबी की नगरी में गए। पहुंचा दे इलाही हमको भी एक बार नबी की नगरी में गए। लगता है सुना गए रहमत का बाजार नबी की नगरी में गए। पहुंचा दे इलाही हमको भी एक बार नबी की नगरी में गए। लगता है सुना गए रहमत का बाजार नबी की नगरी में। तैबा की घटाएं क्या कहना पुरके फिजाएं क्या कहना। जन्नत की हवाएं क्या कहना रहमत की अदाएं क्या कहना। इनाम की होती है इनाम की होती है पैगम पहुंचा नबी की नगरी में। पहुंचा इलाही हमको भी एक बार नबी की नगरी में। लगता है सुना गए रहमत का बाजार नबी की नगरी में। पहुंचा दे इलाही हमको भी एक बार नबी की नगरी में। लगता है सुना गए रहमत का बाजार नबी की नगरी में। बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मका तक है। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मका तक है। मगर मेराज सरवर तो मका से ला मका तक है।
और बुलंदी उनकी ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। हजरात गिरामी, ये थे सबसे छोटे शायर जनाब हाफिज उमैर साहब सुल्तानपुरी, जो नातिया कलाम से हम सामईन को महज़ूज़ व मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे और आका की शान को बयान कर रहे थे। हम और आप आका की शान को क्या बयान कर सकते हैं, जबकि अपनों ने भी हुजूर की शान में मदहिया अशार कहे हैं, गैरों ने भी कहे हैं। कभी हिंदी में आपकी तारीफ की गई, कभी अरबी में आपकी तारीफ की गई, कभी फारसी में आपकी तारीफ की गई। एक हिंदू शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में यूं गोया है कि वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही रुए ज़मी पर था आज तक तखरीब की दुनिया। ये तहकीको तजस्सुस का जहां था आज वीराना, फलातू की खिरत सुकरात की दानिश भी अफसाना। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। और आगे चलकर मैं ये कहूं कि हुरूफ तहज्जी भी मेरे नबी की सीरत बयान करते हैं। जैसा कि अलिफ ने कहा अल्लाह के प्यारे आ गए, बा ने कहा बेसहारों के सहारे आ गए, ता ने कहा ताजदारे अंबिया आ गए, सा ने कहा सरवत वाले आ गए, जीम ने कहा जिहालत को मिटाने वाले आ गए, हा ने कहा हजरे अस्वद को बोसा दिलवाने वाले आ गए, खा ने कहा खातिमुन नबिय्यीन आ गए, दाल ने कहा दुखों को मिटाने वाले आ गए, जाल ने कहा ज़ख़ीरे कायनात आ गए, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ गए, जा ने कहा ज़माने के इमाम आ गए, सीन ने कहा साक़ी कौसर आ गए, शीन ने कहा शाफ़े महशर आ गए, साद ने कहा सादिकुल अमीन आ गए, ज़ाद ने कहा ज़ईफ़ों के मौला आ गए, ता ने कहा ताहा वाले आ गए, जा ने कहा जुल्मतों को मिटाने वाले आ गए, ऐन ने कहा इल्म वाले आ गए, गैन ने कहा गरीबों के मौला आ गए, फा ने कहा फ़कीरों के आका आ गए, काफ ने कहा कुरान वाले आ गए, काफ ने कहा काली कमली वाले आ गए, लाम ने कहा लौह कलम वाले आ गए, मीम ने कहा मरकज़ रुश्द हिदायत वाले आ गए, नून ने कहा नूरानी चेहरे वाले आ गए, वाव ने कहा वजह कायनात वाले आ गए, हा ने कहा हादिये दो आलम वाले आ गए, और या ने कहा यसरब मक्का को मक्का मुअज़्ज़मा और बतहा को मदीना मुनव्वरा बनाने वाले आ गए। तो मेरी ख्वाहिश और गालिबन और यकीनी तौर पर आप तमामी हजरात की ये ख्वाहिश है कि तेरी आंखें तेरी जुल्फें तेरा शाना देखूं, तेरी आंखें तेरी जुल्फें तेरा शाना देखूं, बारहा ख्वाब में मंजर ये सुहाना देखूं। और ऐसा इसलिए है कि उसकी रहमत है बेहद वो बे इंतहा, उसकी शफकत तखय्युल से भी मावरा, जो आलम जहां में बनाया गया उसकी रहमत से इसको सजाया गया। हजरात गिरामी, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐलान कर दूं कि ए तुलुए सहर के मतवाले, आ तुझे अपनी रात दिखला दूं। ऐ तुलुए सहर के मतवाले, आ तुझे अपनी रात दिखला दूं, ढाल कर चश्मे नम के सागर में आज कुल कायनात दिखला दूं। कितना हसीन है ये मंजर, नूर ही नूर है, किस्मत उठाऊं आंखें, हुस्न ही हुस्न है ताहत नजर आज की रात। पूरी रात रोशन है, पूरी रात रोशन है। ये हमारे उलमाए कराम का मुकद्दस काफिला और मुकद्दस हस्तियां का क्या बैठी हुई है कि पूरा माहौल जगमगा रहा है। ऐसे नेक इंसानों की हिंदुस्तानी मुसलमानों को जरूरत है, इसलिए कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, इन्हीं उलमाए किराम के बारे में है और यही वरसतुल अंबिया हैं। इसलिए रिजाले कार आगे बढ़ें और मुसलमानों के दिलों में ईमानी तुख्बत दोबारा पैदा करने की कोशिश करें और जज्बे दीनी को हरकत दें। और उम्मत मुस्लिमा खास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमान जो कि तालीमी और अखलाकी दोनों एतबार से बहुत पीछे जा रहे हैं, उनसे ये कहें कि गैरों की मुसल्लह पस्ती पर और अपनी गाफिल हस्ती पर करना है तुम्हें एहसान, अगर कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो।